हाँ जी दोस्तों, सो नाउ वी आर कमिंग टू अ मोर क्लियरर कंसेप्ट। थोड़ा बेसिक करने के बाद कि फॉरवर्ड क्या होता है। देखो, जब तक आपको फॉरवर्ड नहीं समझ में आएगा तब तक आपको डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। एक फार्मर का एग्जांपल दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में। एक फार्मर है, उसने अपना क्या कहते हैं कुछ बनाया, से वीट बनाया उसने। अभी जो वीट का रेट है वो 40 रुपये पर केजी चल रहा है। कस्टमर को वीट चाहिए 3 महीने बाद, ठीक है। तो फार्मर ने उसको अभी 40 रुपये पे एग्री कर लिया। अभी सपोज रेट 38 चल रहा था, ठीक है, या 40 ही चल रहा था, जो भी कह लो। 38 चल रहा था, फार्मर ने 3 महीने के बाद बोला तो 40 पे आना, मेरे से 5 किलो लेके चले जाना। अब 3 महीने के बाद कस्टमर इज बाउंड टू पे फार्मर, फार्मर इज बाउंड टू गिव वीट। मतलब ये फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है फ्यूचर डेट का, क्योंकि दो बायलेटरल पार्टी के बीच में हुआ। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड। अगर ये बीच में एक्सचेंज से खरीद लेते, एक्सचेंज पे मिल रहे होते हैं 3 साल बाद, 3 महीने बाद का वेट, 1 महीने बाद, तो वो फ्यूचर हो जाता। वहाँ पे अलग गाइडलाइंस आ जाते हैं। क्यों होते हैं कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि भैया उसको जो कस्टमर है उसको 3 महीने बाद ही चाहिए चीज़, या फिर उसने ऐसे कर करके मल्टीपल चीज़ें खरीद रखी, रनिंग बेसिस पे अपने वो उसने पोजीशंस ले रखी हैं। कस्टमर का क्या फ़ायदा है? अगर वीट बाद में 50 रुपये हो गया, कस्टमर विल बाय एट 40, फार्मर का लॉस। अगर वीट बाद में 35 हो गया, देखो बम्पर प्रोडक्शन होती है। मैंने क्रूड का तो आप सभी देखते हो, क्रूड ऐसे ऐसे चल रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ठीक है। महंगाई बढ़नी चाहिए, फंडामेंटली तो महंगाई बढ़नी चाहिए, बट हम तो सिर्फ 2 से 3 साल की बात कर रहे हैं। तो 3 साल में बहुत सारी जो कमोडिटी, स्पेसिफिकली जो एनर्जी वाली चीज़ें, क्रूड, कोल, ठीक है, समटाइम इवन गोल्ड, सिल्वर भी, ये ऊपर नीचे आते रहते हैं। लॉन्ग रन में तो बढ़ेंगी, बट विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ या 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, जब तक ये मार्केट चल रही है फॉरवर्ड फ्यूचर की, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और कुछ एक चीज़ें होती हैं, वो टेक्नोलॉजी कुछ नई आ जाती है, तो वो भी क्या कहते हैं इम्पेक्ट करते हैं प्राइस की। अगर सारी ईवी आ गई तो बाद में क्रूड और इसका रेट कम होगा। कोई वॉर हो गया, क्रूड की कंजम्पशन ही खत्म हो गई, रेट कम हो जाएगा। लार्ज स्केल, बहुत ही लार्ज स्केल गेम है ये सारी। सो पॉइंट ये है कि बोथ द पार्टी आर टेकिंग ए डिसीजन। वन पार्टी टेकिंग ए डिसीजन कि प्राइस विल गो अप, दैट्स व्हाई लेट्स क्लोज द पोजीशन राइट नाउ इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 3 months. अदर पार्टी, द सेलर, इज एक्सपेक्टिंग, इन केस ऑफ ये बाय और सेल सबके हो सकते हैं, कि प्राइस विल रिमेन सेम और विल गो डाउन, सो इट्स बेटर टू क्लोज द पोजीशन राइट नाउ, ठीक है। अपनी पोजीशन क्लोज करते पहले इतना तो बेचें, फिर आगे देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। See you in the next video.